नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ आज हिंदी व्याकरण का पाठ 10 पढ़ेंगे, कारक। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले जैसा कि हर बार मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि इस कोरोना महामारी के चलते आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई करिए। तो बच्चों, आपको घरों में ही रहना है और मेरे साथ अपनी पढ़ाई भी करनी है। दूसरी बात, आपके माता पिता से कहूँगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है, कृपया अपने बच्चों की फ़ीस समय से ही विद्यालय में जमा कराइए और हमारा सहयोग कीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 7, कारक। कारक अर्थात शब्द चिन्ह। कारक क्या होता है? शब्दों के बीच में लगाने वाले चिन्ह। वाक्य में संज्ञा शब्दों का क्रिया के साथ संबंध अलग अलग शब्द चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वाक्य में संज्ञा शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध बताया जाता है वो अलग अलग चिन्हों के द्वारा हम उसे देख पाते हैं, समझ पाते हैं। इसके लिए इसके प्रयोग से वाक्य का स्वरूप स्पष्ट होता है। इससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट रूप से निकल कर आता है। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। अब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको हमें पढ़ना है। कृष्ण अर्जुन गीता उपदेश दिया। अर्जुन धनुष बाण युद्ध करता है। तो यहाँ बच्चों कोई कारक चिन्ह नहीं लगाया हुआ बीच में। अब इसको इसी रूप में देखते हैं जहाँ कारक चिन्ह लगे हुए हैं। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अब यहाँ पर ये कारक चिन्हों का प्रयोग हो गया है। अर्जुन धनुष बाण से युद्ध करता है, अर्थात जो शब्द यहाँ पर आए हैं ये शब्द यहाँ भी थे और ये शब्द यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है और इधर कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसका अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा है। अगला है, यह बाण 5 पांडवों है। महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र मैदान लड़ा गया। रथ पहिया निकल गया। गांडीव अर्जुन धनुष था। अर्जुन रथ हनुमान जी बैठे थे। प्रभु आप हमारे रक्षक हैं। अब यहाँ पर देखिए कि किस तरह से हम यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। आगे मैं इसमें दिया गया है, यह बाण 5 पांडवों के लिए हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया। रथ से पहिया निकल गया। गांडीव अर्जुन का धनुष था। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी बैठे थे। हे प्रभु आप ही हमारे रक्षक हैं। तो यहाँ पर जितने भी ये शब्द ये चिन्ह दिए गए हैं ये सभी चिन्ह हमारे क्या हैं? कारक चिन्ह हैं। और इन्हीं कारक चिन्हों का प्रयोग जब हमने शब्दों के साथ किया है तो हमारे वाक्यों का एक स्पष्ट अर्थ निकल करके आ रहा है। उपरोक्त क वर्ग के वाक्यों को पढ़ने पर कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा, जबकि उसी वाक्य में ने, को, से, मैं, के लिए, से, का, पर, है आदि चिन्हों के प्रयोग से वाक्यों का अर्थ पूर्ण रूपेण स्पष्ट हो गया है। अब आता है, ये सभी चिन्ह कारकों के चिन्ह हैं। इन्हें परसर्ग, विभक्तियाँ या कारक चिन्ह भी कहते हैं। अब इनका कारक चिन्ह को परसर्ग भी कह देते हैं, विभक्ति भी कह देते हैं। इनके दूसरे नाम हैं कारक और विभक्तियाँ। अब बच्चों इनकी परिभाषा कारक चिन्ह की, जिस शब्द चिन्हों के द्वारा वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं अथवा सर्वनामों का संबंध क्रिया शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। अर्थात जिस शब्द का संबंध संज्ञाओं से क्या है, क्रियाओं से कैसा संबंध है, सर्वनामों के साथ कैसा संबंध है, तो ये सब जब स्पष्ट हो जाते हैं तो वो कारक कहलाते हैं। जिन चिन्हों के द्वारा ये हमें अर्थ स्पष्ट होता है। कारक के भेद। कारक 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं और इनके विभक्ति चिन्ह भी यहाँ पर दिए गए हैं। कर्ता कारक ने चिन्ह है। कर्म कारक ओ चिन्ह है। करण कारक से या के साथ या के द्वारा चिन्ह है। संप्रदान कारक के लिए या को देने के अर्थ में चिन्ह है। अपादान कारक से अलग होने पर। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे। अब अधिकरण कारक में और पर। संबोधन कारक है। इस तरह से बच्चों ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये हमारे कारक के 8 भेद हैं। आप पिछली 6 की क्लास में भी बच्चों ये पढ़ चुके थे, मैंने आप लोगों को ये सब कुछ पढ़ाया था। अब दोबारा से हम इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए अच्छे से आप लोगों की समझ में आ जाने चाहिए। अब पहला है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं।
जैसे राम ने विभीषण को शरण दी। राम ने, कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। राम ने विभीषण को शरण देने का कार्य किया है, इसलिए यहाँ पर राम कर्ता कारक है। कर्ता कारक की विभक्ति ने है, यानी जो चिह्न है वो ने है। ने विभक्ति का प्रयोग प्रायः सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में किया जाता है। वर्तमान और भविष्यकाल की सकर्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अमन प्रभात को पुस्तक दे रहा है, विपुल अदिति को पुस्तक देगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं का भी अंतर आता है। सकर्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, जबकि अकर्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग हो जाता है। अकर्मक क्रियाओं के कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे राम गया, पवन सोया। तो यहाँ सकर्मक क्रियाओं के साथ भी नहीं होता और अकर्मक क्रियाओं के साथ भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। अगला है कर्म कारक। जिस शब्द पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अमन ने प्रभात को पुस्तक दी, तो जहाँ कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है उसे कर्म कारक कहते हैं। यहाँ देना क्रिया का प्रभाव प्रभात पर पड़ रहा है। किसने दी है? किसको दी जा रही है? प्रभात को। तो जो देने का कार्य हो रहा है उस क्रिया का प्रभाव प्रभात पर पड़ रहा है, अतः यहाँ प्रभात कर्म है। कर्म कारक की विभक्ति है। कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को चिह्न है इसका। को का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ ही किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ। अप्राणीवाचक कर्म के साथ प्रायः को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हमने खाना खाया। अब आता है करण कारक। नंबर 3 करण कारक है। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, अर्थात जिस साधन से कर्ता कार्य करता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे लड़के गेंद से खेल रहे हैं। यहाँ लड़कों के खेलने का संबंध गेंद से है, अर्थात लड़के गेंद की सहायता से खेल रहे हैं, अतः गेंद से करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा है, के द्वारा के साथ ही होती है। अब करण कारक की विभक्ति क्या है? से या के द्वारा। जिस चीज़ से किसी कारण का करना प्रकट होता है उसे या साधन का पता चलता है कि साधन से कौन सा कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ पर करण कारक होता है और इसके ये चिन्ह होते हैं से और के द्वारा। अगला आता है बच्चों संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। जिसके लिए कर्ता कुछ करता है या कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे भूखे व्यक्ति को फल दीजिए। किसी के लिए कुछ देना जो शब्द होता है, वहाँ संप्रदान का अर्थ ही होता है देना। मामा जी कुछ के लिए खिलौने लाए हैं। लाना, देना, लेना, ये शब्द जो होते हैं के लिए शब्द का प्रयोग जो होता है वो संप्रदान कारक में होता है। यहाँ फल देने का कार्य भूखे व्यक्ति के लिए और खिलौने लाने का कार्य कुछ के लिए किया गया है, अतः भूखे व्यक्ति को तथा कुछ के लिए संप्रदान कारक हैं। इस कारक में को तथा के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर कौन सा विभक्ति चिन्ह है? को और के लिए।